नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का तो न्यूज में। आपको बता दें कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही बन पाया है। और क्या कुछ कह रहे हैं मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे, किस तरीके की इस मामले पर हो रही बयानबाजी, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। गौरतलब है, राज ठाकरे ने हाल ही में राज्य में भाजपा की महायुति गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था। महायुति गठबंधन से पहले से ही भाजपा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी में कई पदाधिकारी और उसके इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए थे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन सबके बीच ठाकरे ने पत्रकारों से कहा कि मनसे उन नेताओं की सूची तैयार करेगी जिनसे महायुति गठबंधन चुनाव के साथ देने के लिए संपर्क कर रहा। इस दौरान ठाकरे के सवालों को टाल दिया गया कि क्या भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के लिए रैलियों को संबोधित करेंगे। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और मुखौटा संगठनों से मुलाकात की है और उनसे महायुति समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने को कहा है। बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में होगा। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये लंबे समय तक चलने वाला मामला बना रहता। ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर को बनाए जाने का मामला 1992 से चल रहा था, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उन्होंने कहा कुछ अच्छी चीजें जो होती है उनकी प्रशंसा किए जाने की जरूरत होती है। एक और अक्षम और दूसरी ओर मजबूत नेतृत्व है, इसीलिए हमने नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के बारे में सोचा है। मोदी के समर्थन में खामियां निकालने के लिए अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूटीवी पर पलटवार करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा वो बीमार है। ठाकरे ने कहा कि उनकी महाराष्ट्र को लेकर कुछ मांगे हैं, जिनमें मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना और राज्य में किलों का जीर्णोद्धार शामिल है, जो भाजपा को बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि गुजरात मोदी को अधिक प्रिय है क्योंकि वो वहीं से आते हैं, लेकिन उन्हें इसी तरह अन्य राज्यों का भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, गुड़ी पड़वा के दिन ही हमने घोषणा की थी कि इस बार हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। कई लोगों ने मेरे फैसले पर सवाल उठाए। मैंने पहले 5 सालों में मोदी सरकार का विरोध किया था क्योंकि उस समय स्थिति अलग थी, लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार ने नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया, मेरा विचार बदल गया। चाहे वो आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो या एनआरसी हो। उन्होंने कहा कई दशकों से रुका था राम मंदिर का काम। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का काम कई दशकों से रुका हुआ था, कोई भी उस कार्य को पूरा नहीं कर सका, लेकिन मोदी सरकार ने यह किया। अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी सरकार ने भारत की प्रगति में कई अहम कदम उठाए। हम मोदी सरकार के सामने महाराष्ट्र के लिए जो भी योजनाएं महत्वपूर्ण है उन सभी को रखेंगे। पीएम मोदी ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने काम किया है और उस काम को लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अपने अंदर उसे फील भी कर सकते हैं। और साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन या इस बीजेपी को समर्थन देने का कारण है कि जो काम हुई, जो योजनाएं हुई, जो चीज़ें देखने के लिए मिली, वो सब वो चीज़ें स्थिति के साथ अब देख रहे हैं कि और समझ में भी आ रही है कि कितना बदल चुका है। उन्होंने कहा पहले मैं मोदी सरकार के खिलाफ था, लेकिन अब मेरे विचार इसे लेकर बिल्कुल ऐसे नहीं रहे हैं। अब मैं बदल चुका हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मोदी नहीं होते तो कभी भी राम मंदिर नहीं बनता। भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता, लेकिन इसके बावजूद भी ये लंबे समय तक चलने वाला, खींचने वाला मामला था, क्योंकि 1992 से ये मुद्दा चल रहा था और 1992 के बाद से अब तक इसे बनाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि इस बार हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। कई लोगों ने मेरे फैसले पर सवाल तक उठा दिए। उन्हें आगे कहा मैंने 5 वर्षों में उनका विरोध किया, लेकिन जब उनका काम देखा तो आज विचारों में परिवर्तन आ चुका है। मेरे विचार अब इसे लेकर बदल चुके हैं और दिल से जो नाराजगी की बात कही जा रही थी, किसी भी तरीके से नाराजगी
जो है अब हमारे अंदर नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है काफ़ी सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी। शुरुआत से कहा जा रहा था कि शायद मनसे प्रमुख जो हैं वो अब जो है ये एकनाथ शिंदे वाले गुट का समर्थन करेंगे। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर बयानबाजियां भी हो रही थी, सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी बीजेपी को कि मनसे को लेकर अटकलें चल रही थी, बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि ये भी अब अपनी तरफ जो है बीजेपी की तरफ पाला बदलेंगे, बीजेपी के लिए ये भी जो है समर्थन करेंगे। कई सारे पोस्टर्स में भी इनकी तस्वीरें जब नजर आई तो लोगों के बीच में चर्चा का बाजार गर्म हो गया और कहा जा रहा था कि राज ठाकरे जो है अब इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। राज ठाकरे के समर्थन देने से ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कई जगहों पर मनसे काफी ज्यादा मजबूत है और बीजेपी और मनसे के साथ आ जाने से इनको काफी ज्यादा इसमें अगर आप कहेंगे कि मजबूती जो है चुनाव में मिलेगी। मनसे का मोदी को समर्थन दिखा क्योंकि अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा के प्रचार पोस्टर में भी राज ठाकरे की तस्वीर देखी थी और तब कहा जा रहा था कि राज ठाकरे बीजेपी के लिए जो है प्रचार करेंगे, बीजेपी के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और तभी जो है ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि अजीत पवार गुट के लिए प्रचार करेंगे राज ठाकरे। और अब राज ठाकरे ने खुद मोदी जी को अपना समर्थन देने की बात कह दी है, जिससे बात स्पष्ट हो चुका है कि अब खुलकर राज ठाकरे जो है वो मोदी का समर्थन करने की तैयारी कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं होता। 370 को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी योजनाएं थी जो बाकी सरकार ने ना कभी सोचा, ना उसके बारे में कोई फैसला लेने के बारे में कोई भी कदम उठाए। लेकिन मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल का मैं विरोध कर रहा था, लेकिन जब उनकी योजनाएं काम पर आई, जब उन्होंने धरातल पर चीजें करके दिखाई, जब असलियत में चीजें दिखने लगी तो फिर मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ और आज मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए हम एक साथ जो है आकर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन जो है कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करे, उसकी योजनाएं अच्छी हो तो उसका समर्थन जरूर करना चाहिए, उसकी तारीफ भी जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों का जो पुल है वो राज ठाकरे द्वारा बाधा क्या है, क्या कुछ कह रहे थे राज ठाकरे, इसके बारे में भी हमने आपको पूरी विस्तार से बताया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।